अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक स्पेशल। आज जहाँ जहाँ भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तमाम मुसलमान, उन तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी ईद की मीठी खुशियों के लिए हम आपके लिए लाए हैं आज बहुत ही आसान और मज़ेदार डिज़र्ट। इसके लिए आपको चाहिए मारी बिस्किट्स। उनको आप क्रश कर लेंगे, बिल्कुल चूरा चूरा कर लेंगे। एक हाफ रोल यूज़ किया है मैंने। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। वीटेबल पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी चाहिए होगी आपको 2 खाने के चम्मच। पिघला हुआ मक्खन चाहिए होगा आपको 2.5 खाने के चम्मच। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसको आप बिल्कुल फ्लैट कर लें। जब आप इसको बिल्कुल फ्लैट और इवन कर चुके हैं तो इसको माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट के लिए बेक कर लें हाई पावर पे। और अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दें। मैंगो टार्ट के लिए टार्ट आप तैयार कर चुके हैं, इसको आप साइड पे रख दें। अब हम कस्टर्ड मिक्सचर की तरफ जाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए अंडे की जर्दी 1 अदद, पाउडर्ड शुगर 2.5 खाने के चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी चीनी आप पसंद करते हैं। अच्छी तरह से अंडे की जर्दी को विस्क कर लें। कॉर्नफ्लावर डालें इसमें 2.5 खाने के चम्मच। मैंगो पल्प यानी कि आम का गूदा, ये आधे आम को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था, वो आप शामिल करेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच। दूध शामिल करेंगे 50 ml। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बर्तन लें, उसमें मक्खन शामिल करें 1 खाने का चम्मच, दूध शामिल करें 200 ml, क्रीम शामिल करें 50 ml यानी कि 4 खाने के चम्मच। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उबाल आने तक पका लें। जब ये मिक्सचर बॉयल हो जाए तो जो कस्टर्ड मिक्सचर आपने अभी तैयार किया था वो आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं और चम्मच मुसलसल हिलाते जाएं ताकि बिल्कुल भी लम्स ना बने। इसको दरमियानी आंच पर गाढ़ा होने तक पका लें। अब इसको परफेक्ट कलर देने के लिए इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे आप 1 चुटकी। इस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी हम नॉर्मल कस्टर्ड से थोड़ी थिक रखेंगे। कस्टर्ड तैयार हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दें। एक आप आम लेंगे दरमियाने साइज का, उसको छील के आप बहुत ही बारीक बारीक स्लाइसेस में इस तरह से काट लेंगे और फिर इन स्लाइसेस को आप एक फ्लावर की शक्ल में मैंगो टार्ट के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। इससे आपकी डिज़र्ट की बहुत ही अच्छी लुक आएगी और मज़ेदार तो ये बनेगा ही। अब जो टार्ट तैयार किया था उसके ऊपर आप ये तैयार किया हुआ कस्टर्ड फैला देंगे अच्छी तरह से। जो मैंगो स्लाइसेस आपने काटे थे उनको अब आप एक फ्लावर की शक्ल देते हुए रखते जाएं गोलाई में। डिज़र्ट को आप 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा होने पर सर्व करें।
इससे पहले कि मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ेदार।